चलिए, मैं बात कर रहा हूँ रामदेव अग्रवाल जी से और बहुत शानदार हमारी शुरू में बात हुई। अब क्योंकि हम टॉपिक है बिग बोल्ड आइडियाज़। रामदेव सर, जब मैं इस इंटरव्यू से पहले आपके साथ आपके केबिन में बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा था, उसमें आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया दिया मुझे कि जो सरकार को करना चाहिए, क्योंकि इतना पैसा मार्केट को चेज़ कर रहा है, इसको कहीं ना कहीं तो लगाना होगा ना। तो आखिरकार बेचेगा कौन? पेपर की सप्लाई वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एक आइडिया ये है कि जो 75% मिनिमम पब्लिक होल्डिंग है, उसको कम करके 51% पे लाया जाए। ऐसा क्यों समझते हैं आप? देखिए, अभी जो हमारे पास 4000 कंपनी लिस्टेड है, हाँ। वो बहुत है। उससे ज़्यादा और कंपनी लिस्ट करने की जरूरत नहीं। आएंगे, नई कंपनीज आएंगी, वो भी वेलकम है, देर आल्सो वेलकम, मोर द मैरियर। लेकिन अभी इमीडिएटली देखिए, आपका फ्लो हो गया मेरे ख्याल से एनीवेयर बिटवीन 6 to 12 लाख करोड़ पर एनम फ्रेश फ्लो आ रहा है रिटेल से। तो आपका SIP 20-25 हज़ार करोड़ हो गया, आपका म्यूचुअल फंड का लास्ट मंथ 40 हज़ार करोड़ है, मतलब 30-35 हज़ार भी समझो तो आपका EPFO, आपका इंश्योरेंस, आपका डायरेक्ट HNI सब मिलाकर। हाँ। तो कम से 50 हज़ार करोड़ तो होते ही है, हाँ। इफ नॉट 60-70,000। हाँ। तो आपको 6 से 12 लाख करोड़ और बढ़ते आ रहा है तूफान। हाँ, ये वही हर महीने बढ़ रहा है, हर महीने बढ़ रहा है। तो हाँ। इसी कारण से 2.5% पर मंथ ऑन मंथ इंक्रीज है। हाँ, हाँ। हाँ। हमने निकाला है हाँ। 2 से 2.5% मंथ ऑन मंथ हाँ। कंपाउंडेड। हाँ। ओके, तो ये क्या रास्ता कितना बड़ा है हमको नहीं मालूम, हाँ। क्योंकि अभी तो सिर्फ 160 मिलियन है। मेरे हिसाब से 300 मिलियन तो अगले 3-4 साल में होना ही है। 300 मिलियन डीमैट अकाउंट्स। वाह। हाँ, एक्टिव। तो और वो एक्टिव मतलब हाँ। रजिस्टर्ड। हाँ। अब उसमें एक्टिव पैसे जितना भी होगा, हाँ। लेकिन उससे क्यूमुलेटिव फ्लो जो है ना, हाँ। वो बहुत अलग ढंग से आएगा। हाँ। अच्छा, सेबी और भी बहुत ट्राई कर रहे हैं कि भाई स्मॉल टिकट जो शैशे जो बन रहा है म्यूचुअल फंड का 200-250-300 रुपये वाला भी अंदर लेके आओ, कंपलसरी करो। तो उससे जो बॉटम ऑफ द पिरामिड से जो पैसा आएगा, हाँ। उसकी गिनती तो बहुत रहेगी, अमाउंट छोटे रहेंगे लेकिन बहुत मतलब ज़्यादा शेयर नंबर इतना होगा कि उससे वो मतलब हाँ। एक रिवोल्यूशन चल रहा है। हाँ। ओके, वो एक बहुत ज़बरदस्त काम किया सरकार ने। हाँ। ओके, अब वो आया, उसको हार्नेस कैसे करें? यदि आपके पास है उसको बराबर इरिगेशन में डालोगे आप, तो वो फ्लड हो जाएगा और पूरा वो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। हाँ। यदि उसको आप इस एनर्जी को यदि आप हार्नेस नहीं करोगे तो वो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। हाँ। मतलब आपको सट्टा होगा उल्टा सीधा। जैसे हर्षद मेहता टाइम हुआ था 92, उस समय जो है ना, ऐसे आपका इंडेक्स 24,000 वाला 50,000 हो जाएगा, एक साल में 50,000। मतलब आप समझ लो क्रैश निश्चित है। और जब ऐसा क्रैश होगा कि 5-10 साल तक, और स्कैम सब कुछ होगा। तो हाउ डू, यदि क्या बहुत अच्छा कंट्रोल है, डिजिटली कंट्रोल्ड है, एंड एवरी सिंगल ट्रेड इज पासिंग थ्रू, इट इज T+1, फुल सेटलमेंट इज हैपनिंग, मार्जिनिंग हो रहा है, मार्क टू मार्केट हो, सब कुछ हो रहा है। हाँ। ठीक है ना? तो ऐसा तो मार्केट सेफ है बहुत ज़्यादा। लेकिन यदि बहुत ज़्यादा पानी लेके आओगे तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम होगा। उससे क्या है कि आप जो है यू मस्ट, एक तो सबसे पहले सरकार को चालू करनी चाहिए। दे शुड सेट द एग्जाम्पल। इतना जबरदस्त वैल्यूएशन हो गया है, PSUs कंपनीज का। हाँ। 70, 75, 80 लाख करोड़ का है। आपको 5 लाख करोड़ का माल सबसे पहले सरकार को बेचना चाहिए। हाँ। आप खरीद लो 50,000 करोड़ का किसमें बजट में, हाँ। लेकिन बेचो 5 लाख करोड़ का माल, ताकि आपका फिस्कल डेफिसिट 5.1 से सीधा 4.5 आ जाए, अच्छा। विदाउट कटिंग एनी एक्सपेंडिचर। हाँ। तो देयर आर वेज। बाजार यदि इनेबलिंग है, अच्छा आपकी कंपनी भी अच्छी कर रही है, अच्छा उनको फॉलो ऑन ऑफरिंग भी, तो मतलब सब मिला के आपको हाई क्वालिटी पेपर सप्लाई करना बहुत जरूरी है। अच्छा हाँ। इसमें क्या है कि जो आपको 65-75% जो मिनिमम है, वाई कांट यू मेक इट 65? 75 कोई ऐसा कास्ट स्टोन तो है नहीं। 65 में आपको कंट्रोलिंग है पूरा का पूरा। हाँ। 60 में कंट्रोलिंग है, थोड़ा टैक्स इंसेंटिव दे सकते हो भाई। आप बेचो तो आपका थोड़ा, एक्चुअल में नहीं बेचो तो आपको 2.5-3% एक्स्ट्रा टैक्स लगा देना चाहिए। अगर जो प्रमोटर नहीं बेच रहा है उसको 2.5-3% एक्स्ट्रा लगा, तो आपसे आप बेच जा रहे हैं पहले, समझे ना? तो मतलब सब मिला के आपको फ्लोट बढ़ानी पड़ेगी। दबानी सर गुस्सा हो जाएंगे आपसे। अरे भाई, उनको क्या अंतर पड़ता है, उनको तो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि नहीं, हमारा खुद का 70% है। अच्छा। तो हमको भी करना पड़ेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इससे फ्लोट बढ़ेगा, इससे क्वालिटी पेपर बढ़ेगा। क्वालिटी पेपर, दूसरा वैल्यूएशन में थोड़ा ये होगा, जो अभी जो कंसर्न है ग्लोबली, वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है करके। क्योंकि वही फ्लोट घूम रहा है, कोई फ्लोट 100 का पी है, सभी क्या मतलब है? लेकिन अगर आप कह रहे हैं नया पेपर आएगा तो वो थोड़ा कम वैल्यूएशन पर आएगा, ऑटोमेटिकली पूरा हिसाब पीटी आएगा, बिकॉज़ देन सप्लाई विल मोर देन डिमांड। हाँ। यू हैव टू क्रिएट मोर सप्लाई देन डिमांड। सरकार ही कर सकती है। अब सबसे ज्यादा तूफान तो हो रहा है सरकारी कंपनी में। अरे सरकार छाप के भेजना चाहिए। सरकार तो क्या अंतर पड़ता है? सरकार 25% भी आ जाए तो क्या अंतर पड़ता है? सरकारी कंपनी सरकारी रहेगी। तो क्या है कि सप्लाई ऑफ पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले डिमांड प्रॉब्लम था कि भाई 2020 तक क्या था कि देयर वर नॉट इनफ डिमांड। नाउ देयर इज अ नॉट इनफ सप्लाई, एंड दैट टू हाई क्वालिटी सप्लाई। आप यदि कचरा पेपर दोगे तो बेचारों की हालत खराब हो जाएगी। इट विल बैड ट्रीटमेंट टू द रिटेल इन्वेस्टर। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि अच्छी कंपनी को जो है ना कंपलसरी आप फोर्स करो कि भाई वो पेपर रिलीज करें। तो उसी कारण से क्या है, मार्केट विल टेक केयर ऑफ इट। सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म है मार्केट। इसमें आप सप्लाई बढ़ाओ, डिमांड बहुत आ रहा है
और मेरे को लगता है 10 साल तक डिमांड आएगा। यदि आप ऐसे ही 75 टका में बैठे रहोगे तो पता नहीं क्या होगा भाव। रामदेव सर, जो बात आप कह रहे हैं कि जिस तरीके का पैसा आ रहा है और ऑब्वियसली क्या एक हमारी मार्केट में फिर एक रिस्क है कि विदाउट करेक्शन हम इसी तरीके से चलते रहेंगे, 25,000 निफ्टी, 40,000 निफ्टी, 60,000 निफ्टी, 1 लाख निफ्टी, इस तरीके से चलता रहेगा मार्केट, जो एक टाइम में जापान मार्केट में हुआ था? नहीं, वैसे नहीं हो, क्योंकि देखिए सप्लाई बहुत है। हाँ, सब 4,000 कंपनी लिस्टेड है। हाँ, देखिए प्रमोटर्स बेचने चालू कर दिए। हाँ, तो देखिए 440 लाख करोड़ का मार्केट है, इसमें 1% भी प्रमोटर बेचता है, 1%, क्योंकि 4.5 लाख करोड़ का फ्लोट आता है, और आईपीओ का और सब मिला के 2 लाख करोड़, तो 6-7 लाख करोड़ का सप्लाई ऑटोमेटिकली बनता है। सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म। आप देखिए लिक्विडिटी एंड फंडामेंटल, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। लिक्विडिटी से आप डिमांड खड़ा कर सकते हो, बट वैल्यूएशन से सप्लाई आएगी। आप उल्टा सीधा वैल्यूएशन करोगे तो एफआई पूरा माल बेच के निकल जाएंगे, और उसके पहले प्रमोटर बेच के निकल जाएंगे, तो आपके हाथ में खाली पेपर ही पड़ा रहेगा। बट वैल्यूएशन फाइनली विल बी डिपेंडेंट ऑन अर्निंग्स, कॉर्पोरेट अर्निंग्स। अब वो कैसे शेप अप होता है, हाउ मच मनी गोज इनटू रियल इकोनॉमी, हाउ मच गोज इनटू रियल कंजम्पशन, एंड देन बेस्ड ऑन दैट हाउ द कॉर्पोरेट एक्टिविटी बिल्ड्स अप, वो सब अब क्या है, ये सब चीज़ तो मालूम नहीं किसी को। ये देखिए जो हो रहा है ये हिस्ट्री है, मैं बताऊँ ये पूरा का पूरा ये अपने आप में इतिहास है जो हो रहा है, जो हम इस समय जी रहे हैं वो इतिहास है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। एंड इट इज अ गोल्डन मोमेंट ऑफ द हिस्ट्री, एंड नेक्स्ट 10 years कैन कंप्लीटली चेंज द इकोनॉमिक्स ऑफ द कंट्री, करंट अकाउंट डेफिसिट, योर कैपेबिलिटी टू फंड लार्ज प्रोजेक्ट। क्या ये इक्विटी मार्केट लोगों को पॉवर्टी से बाहर लाने में भी हेल्प कर सकती है? देखिए आपका यदि इंडस्ट्रियल, आपका जीडीपी ज्यादा जोर से बढ़ेगा, इन्फ्लेशन कम रहेगा, ऑटोमेटिकली यू गो टू द बॉटम ऑफ द पिरामिड। उनके बिना काम क्या होना है? भाई आपको जो मिनिमम वेजेस है, जो आपको 300 रुपए 400 रुपए पर डे है, व्हाई कांट इट बी 300 रुपीज पर आवर? रियल विकसित भारत कब होगा? जब आपका मिनिमम वेजेस शुड बी एटलीस्ट $2-3 पर आवर। बिल्कुल, है ना, 300 रुपए, तभी मजा है, वरना मतलब आप हमको तो ठीक है ना यार, एग्जैक्टली, ठीक बात है। हाँ, तो वो जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है, जहाँ पर 100-150 लोग हैं, 150 करोड़ लोग हैं, लेबर पार्टी, व्हाई द वीमेन डोंट कम? बिकॉज इट इज नॉट वर्थ कमिंग। 300 रुपए 200 रुपए देते हो, दिन भर बेचारी काम करे, यू नो। तो आप जब उनको दोगे 300 रुपए पर आवर, उसके लिए इकोनॉमिक दम चाहिए ना। आपका डिफिकल्टी ऑफ डूइंग बिजनेस, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो क्रेजी कंसेप्ट है, डिफिकल्टी ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया निकालना चाहिए, यू नो। तो उसमें एक सजेशन था कि भाई आप जो टैक्स रेट कम नहीं करने का, आई डोंट वांट टू पे इवन अ पेनी लेस टैक्स। टैक्स जितना उतना ही रखो, लेकिन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लीट ओवरऑल करो। माय जुडिशरी, माय टैक्स डिस्प्यूट, माय ट्रस्ट विद द हरासमेंट ना हो बेसिकली। हरासमेंट तो बड़ा हार्श वर्ड हो गया, बट बेचारे वो भी हरास नहीं करते, लेकिन दे आर स्टक इन द सिस्टम्स। ये प्रोसेस इज पनिशमेंट वाली बात है ना, मतलब कई बार प्रोसेस ऐसे उल्टे से, जैसे मैं बता रहा हूँ ना क्या क्या चेंज हो सकता है। आपका केवाईसी का जो डिफिकल्टी था, दैट हेल्ड बैक द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट for very long time. We could have, I mean, we kept on complaining about KYC difficulties, but when it got resolved, कोविड के बाद, कोविड में डिजिटल ऑनबोर्डिंग हुआ, आज आपको 4-4 मिलियन कस्टमर आ रहे हैं। तो अभी आप कह रहे हैं कि अब इसको ये तो बाय डिफॉल्ट हुआ, अब इसके ऊपर खुद फोकस करें। अब नहीं, अब वो तो हो गया, अब तो ये खुल गया रास्ता, अब पैसे आ रहे हैं, अब इसको हार्नेस कैसे करें? भाई इतना इक्विटी आ रहा है जो कभी दुनिया में देखा नहीं है, मतलब जो 75 साल इस कंट्री का गया है इन फेमिन ऑफ इक्विटी। बहुत सारे कॉर्पोरेट प्रॉब्लम्स और पीएससी हो गए, जितने बैड लोन्स और प्रॉब्लम्स, इट इज बिकॉज ऑफ दैट। अब जो है देयर इज अ फ्लड ऑफ इक्विटी फ्रॉम फेमिन, यू आर गोइंग टू द फ्लड। तो वो फ्लड को कैसे हैंडल करने का, वो अलग माइंडसेट चाहिए उसके लिए, है ना। तो अब देखिए, अभी आप जाके पूछिए कॉर्पोरेट क्रेडिट का क्या हो रहा है, हर जगह कॉर्पोरेट क्रेडिट क्वालिटी इज गोइंग थ्रू द रूफ। द पीपल आर प्रीपेइंग, यू नो। सो द इशू इज दैट you cannot have more better and robust corporate credit culture than what you have today in last 25-30 years. So उसी कारण से आपका पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, सबका क्रेडिबिलिटी इज वेरी हाई। तो अब ये इस सिचुएशन में व्हाट एक्जेक्टली शुड बी डन सो दैट दिस कैन बी हार्नेस्ड। ओके, और कोई बिग बोल्ड आइडिया जो आपके दिमाग में आ रहा हो बजट से रिलेटेड या आउटसाइड द बजट? क्योंकि बहुत कुछ तो आजकल जीएसटी के क्या दोगे यार आप, सी इनडायरेक्ट टैक्सेस सब जीएसटी में चला गया। तो 2-4 वो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम और लीकर वाला उसको अंदर ले आओ, वही बहुत बड़ा डिस्कशन है, पॉलिटिकल डिस्कशन है। दूसरा ये आपका कि कॉर्पोरेट टैक्स आपने ऑलरेडी 15-25 कर दिया है, तो उसमें कुछ बचा नहीं है। अभी पर्सनल टैक्सेशन में हम लोग को मांगने का अधिकार ही नहीं है कि
लेकिन क्या जो नीचे वाले तबके, मेरे को लगता है 12 लाख तक टैक्स ही मत लगा यार। 12 लाख तक? 12 लाख तक एकदम टैक्स फ्री कर दो। हाँ। ना तो उनके लिए टैक्स अथॉरिटीज एग्जिस्ट, वाइस वर्सा, यू नो, पूरा कंजर एकदम साफ है। काफी लोग टैक्स नेट से बाहर हो जाएंगे। हाँ, अच्छा है ना, आप देख लो, कैलकुलेट कर लो, उनके पास तो सब डेटा कट है। मेरे अंदाज नहीं कितना जाएगा, बट यदि 25, 30, 40 हज़ार को होना, दे शुड डू इट, वर्थ डूइंग इट। इवन इफ 0.5% ऑफ जीडीपी, दैट इज 60,000, 1% ऑफ जीडीपी इज 3 लाख करोड़। ओके, इवन इफ इट इज अ लाख करोड़ फॉर गोइंग अप टू 12 लाख करोड़, दे मस्ट डू इट। मोदी जी शुड डू इट। ओके, आई डोंट थिंक टैक्स सीबीडीटी और सबको करने की हिम्मत है। इट हैज टू बी डन फ्रॉम द बॉस। तो प्राइम मिनिस्टर को कॉल लेनी होगी, उनको ही कॉल लेना पड़ेगा। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ पॉलिटिकल कॉल। उससे हो क्या, सी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज वेरी हाई एट द बॉटम। पूरा 90% कंजम्पशन विल गो। यू जस्ट सी इन 1 ईयर जो डिमांड डेफिसिट है भी सब एफएमसीजी में, मोटरसाइकिल्स में, वो सब में एक लाइफ आ जाएगी। हाँ। और जो थोड़ा बहुत डिस्ट्रेस इसके कारण, फैमिली के कारण से, वो भी ये डॉट और कारण वो भी ठीक हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से सेकेंड हाफ ऑफ 24, 25 और 25, 26 बूम ईयर। क्या ये जो जितने भी कंजम्पशन सेक्टर्स हैं, ऑटोज, एफएमसीजी, या यही दिखा रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके की रैली हो रही है, मतलब ऐसे तो मैसिव रैली, सी एक तो क्या लिक्विडिटी आ रही है, तो जो भी थोड़ा बहुत अच्छा कर रहा है, मतलब अभी क्या अंधों में कहाँ राजा वाली बात है। जो 10-12% भी ग्रो कर रहा है ना, उसको ऐसा भर भर के लोग, मतलब देयर इज नो सेलर यार, जस्ट अ डिमांड फॉर इट, यू नो। तो वो जो माहौल है, उसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, आपको कॉर्पोरेट अर्निंग बढ़ानी पड़ेगी। यदि कॉर्पोरेट अर्निंग नहीं बढ़ाना, आप बोल रहा हूँ सब कहानी खराब है। कोई मतलब नहीं, हम कुछ भी कर ले। यदि कॉर्पोरेट अर्निंग्स डोंट ग्रो एट 15 to 20%, और मतलब यानी जो अभी मेरा 1000 रुपये IPS है निफ्टी का, 2029 में यदि 2000 नहीं हुआ, वी हैव अ प्रॉब्लम। ओके, डबल होना चाहिए, जबरदस्त प्रॉब्लम। ओके, अच्छा ये रामदेव सर, क्योंकि इतनी बात की हमने, इतने सारे सेक्टर्स चल रहे हैं, बस एक मुझे आपसे पूछना था, प्राइवेट बैंकों में क्या प्रॉब्लम है कि वो क्यों मतलब हर लेवल पर आके इतनी सेलिंग आ जाती है वहाँ पर? एक तो FI ओन्ड है, हाँ, बहुत प्रीडोमिनेटली FI ओन्ड है, तो उनको बेचने का है, तो वो बेच तो यही रहे वो, सो दैट इज वन। सेकंड, एज फार द कॉर्पोरेट अर्निंग्स आर कंसर्न, मतलब जो बैंक्स के, मतलब सबके नहीं, बट प्रीडोमिनेटली कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी इज गोइंग अप, बिकॉज गुड चंक ऑफ सेविंग्स आर कमिंग इनटू द मार्केट्स। तो उधर कोई 7% में फिक्स डिपॉजिट करने तैयार नहीं है, तो अब डिपॉजिट नहीं आएगा। अच्छा, क्रेडिट ग्रोथ इज वेरी हाई, तो क्रेडिट डिमांड इज गुड, बट लायबिलिटी सप्लाई इज लिमिटेड। तो RBI is keeping the system liquid, but cost of liquidity is high. तो उसी कारण से क्या, उनका NIM is getting compressed. So Rota is also under challenge. And जो to mobilize, पहले ऑटोमेटिकली पैसे आते थे, अब बहुत खर्च करना पड़ता है to get the deposits. So I think the migration of deposits to the financial markets is hurting them, and it's a long-term trend. It's long-term trend. So I think they will remain a little challenge unless something changes. Okay. अच्छा, एक और चीज़ मुझे आपसे पूछनी थी, पिछले 2-3 साल में मिड कैप और स्मॉल कैप में मैसिव बूम आया है, वहाँ क्या आपको थोड़ा रिस्क लग रहा है इस समय मार्केट में? रिस्क वही है ना भाई कि आपको फ्लो है, फ्लो है तो कहाँ जाएगा। लार्ज कैप में क्या है, FI से आप खरीदने आते हो, सट्टा बैठाने का कोशिश करते हो, तो FI आके बेच देता है, तो वो ठंडा रहता है मामला। अदरवाइज द 90% ऑफ द प्रॉफिट इज इन द लार्ज टॉप 100 कंपनीज। You should have the most booming top 100 companies. चलते नहीं होगी, सप्लाई आती है, और मिड एंड स्मॉल में कोई है ही नहीं। आपको जो मस्ती करना करो, आप 100 करोड़ 200 करोड़ में मस्ती आती है, तो उसी कारण से सब पैसा वहाँ जा रहा है। अच्छा, वो क्या रहा है कि आपने म्यूचुअल फंड के ETF लगा दिए आपने, है ना, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, सबके। अब वो जैसे ही वो भाव बढ़ता है, सी आप अलोकेटर्स क्या कर रहे हैं, जो वेल्थ मैनेजर्स हैं, तो बोले ये वाले स्कीम में 25% रिटर्न आया, आप पैसे वहाँ डालो। अब वो पैसे वहाँ डालते हो तो द गेम कंटिन्यूज, चाहे 40 के पियो, 50 का पियो। सो हु द हेल कैन आर्ग्यू अगेंस्ट द लिक्विडिटी इन द शॉर्ट रन? यू कैन नॉट आर्ग्यू, ओनली इन द लॉन्ग रन द वेइंग मशीन विल कम टू प्ले। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे, अगर आपको एक मैसेज देना हो, कोई छोटा सा मैसेज फाइनेंस मिनिस्टर को, तो क्या होगा? डिफिकल्टी एट एसएससी लेवल अबाउट द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, उसको काम क्या है? हाँ, उसमें जो है ना, मतलब बहुत फंडामेंटल थिंकिंग करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द माई कस्टमर्स आई आस्क देम व्हाट यू वांट फ्रॉम द बजट, जैसे सर थोड़ा सा हमको जो है ना रिलीफ दिला दो एडमिनिस्ट्रेशन से। ओके, चलिए रामदेव सर, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आपसे आज थोड़ा बात करके। मार्केट के बारे में तो हर बार बात करते हैं, आज थोड़ा अलग बात हुई तो ज़्यादा मजा आया आपका। थैंक यू। चलिए देखते हैं 23 तारीख क्या होता है। 23 तारीख को क्या होता है, बिल्कुल। तो चलिए, ये थी मेरी खास बातचीत रामदेव अग्रवाल के साथ, मोतीलाल ओसवाल के हेड ऑफिस से। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातचीत पसंद आई।